बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पीयूषम की किताब से सप्तदशा पाठा अर्थात 17वां पाठ प्रयाण गीतम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, प्रयाण गीतम वो गीत होते हैं जब सैनिक किसी युद्ध के लिए या किसी अन्य अभियान के लिए देशभक्ति गीत गाते हुए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को प्रयाण गीत कहते हैं। बच्चों, प्रयाण गीत ऐसे होते हैं, इतने उत्साहवर्धक होते हैं जिससे सैनिकों की जो देशभक्ति की भावना है वो और अधिक बढ़ जाती है और इसी भावना से ओतप्रोत होकर वे अपनी मातृभूमि पर मर मिटने के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए, आज हम लोग भी ये गीत गाते हैं। शुरू करें। लोग भी मेरे साथ साथ गाइएगा। सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। संस्कृत पीयूषम 17वां पाठ, पेज नंबर 68। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायकः। बच्चों, साथ में गाइए। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिकः जयत्व कामनायुता विजेत गीत गायता। स्वतंत्रता प्रवर्तका स्वतंत्र देश रक्षका स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धका। पदम पदम प्रवर्धते। अशोक चक्र शोभिता करे ध्वजा त्रिवर्णिका रिद्धि प्रताप वीरता अदम्य साहसान्विता। न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वतादिका समस्त वैरी नाशका यथा सुवीर सायका। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। गुल्म, गुल्म अर्थात सैन्य दल, विजेत्र विजय, मोद प्रसन्नता, त्रिवर्णिकः 3 वर्णों वाला अर्थात तिरंगा, अदम्य जिसका दमन न किया जा सके, साहसान्वितः साहस से युक्त, रोधने मतलब रोकने में, सुवीर सायकः अच्छे वीरों का के वाण, प्रताप वीरता महाराणा प्रताप जैसी वीरता, स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धका मतलब स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को बढ़ाने वाला, प्रवर्धते आगे बढ़ रहा है, क्षमा अर्थात समर्थ। अब ये तो जाने हमने कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम हर एक लाइन का बारी बारी से अर्थ समझेंगे और फिर सार, पूरे गीत का सार समझेंगे। तो अब हम अर्थ जानते हैं पूरी कविता का। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका। सैन्य दल का किशोर सैनिक जो है वो कदम कदम बढ़ाता है। जयत्व कामनायुता विजेत्र गीत गायका, विजय की कामना से युक्त विजय के गीत गाने वाला। स्वतंत्रता प्रवर्तका स्वतंत्र देश रक्षका, ये स्वतंत्रता का प्रवर्तक है और स्वतंत्र देश का रक्षक है। स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य वर्ण मोद वर्धका, इसका अर्थ हम पहले जान चुके हैं पूरी लाइन का। स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को बढ़ाने वाला है। रिद्धि अशोक चक्र शोभिता करे ध्वजा त्रिवर्णिका, हमारा तिरंगा या हमारी ध्वजा जो अशोक चक्र से शोभित है उसको धारण किए हुए है। रिद्धि प्रताप वीरता अदम्य साहसान्विता, हृदय में महाराणा प्रताप जैसी वीरता और अदम्य साहस से भरपूर है। अदम्य का अर्थ हम पढ़ चुके हैं, जिसका दमन ना किया जा सके, जिस साहस को हम उसको दमन कर ही नहीं सकते, उस साहस से युक्त है, भरा हुआ है। इतना साहस है कि न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वत आदि का, कि इसका मार्ग रोकने में समुद्र या पर्वत आदि भी बेकार हैं, इसका मार्ग वो भी नहीं रोकने में असमर्थ हैं सबके सब। समस्त वैरी नाशका यथा सुवीर सायका, सारे दुश्मनों का विनाश करने वाला ऐसा ये धनुर्धर पराक्रमी धनुर्धर है। कदम कदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिका, यानी कि हमारा
किशोर गुल्म सैनिक मतलब सैन्य दल का किशोर सैनिक कदम कदम बढ़ाता है। अब हमने प्रत्येक लाइन का जो है अर्थ समझ लिया बारी बारी से। अब एक साथ हम अगर अर्थ निकालें इसका पूरा हिंदी में, तो इसका ये हुआ कि जय की कामना, विजय की कामना से युक्त विजय के गीत गाने वाला किशोर सैन्य दल का सैनिक कदम कदम बढ़ाता है। यहाँ पर एक वचन में लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं केवल एक सैनिक बढ़ाता है, ये हर एक सैनिक की बात हो रही है। जो सैन्य दल का जो सैनिक है वो हर एक सैनिक, जैसे हम कहते हैं ना हर एक बच्चा रोता है, हर एक बच्चा खेलता है, हर एक बच्चा पढ़ता है, यहाँ पर सभी बच्चों की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी उसमें एक वचन में ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक एक बच्चे की बात हो रही है। इसी प्रकार से इसमें एक एक सैनिक की बात हो रही है, इसीलिए एक वचन में है। तो इसका है अर्थ, विजय की कामना से युक्त विजय के गीत गाने वाला किशोर सैन्य दल का सैनिक कदम कदम बढ़ाता है। ये किशोर सैन्य दल सैनिक स्वाधीनता का प्रवर्तक है, यह स्वतंत्र देश का रक्षक है, यह स्वाधीनता के स्वर्ण से उत्पन्न स्वर्णिम आनंद को बढ़ाने वाला है। ये किशोर सैनिक अपने हाथों में अशोक चक्र से सुशोभित तिरंगे को धारण किए हुए है। इसके हृदय में महाराणा प्रताप जैसी वीरता है और ये अदम्य साहस से भरपूर है। ये कदम बढ़ाता है। ये सैन्य दल का सैनिक ऐसा है कि इसका इतना साहस है या ऐसा है ये कि इसका मार्ग, इसका रास्ता रोकने में समुद्र या पर्वत भी सक्षम नहीं है। ये सारे शत्रुओं का विनाश करने वाला है। ये पराक्रमी धनुर्धर है और ये फिर से वही पदम पदम प्रवर्धते, ये कदम कदम बढ़ाता है।